Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely A Predictable Tragedy by मलिहा लोधी। प्रिडिक्टेबल ट्रेजेडी यानी कि मुतवक्को ट्रेजेडी एक जिसकी पेशन गोई हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हैं, इसराइल और फ़लस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसराइल की तरफ से जो जारहाना सलूक जारी है, उसी हवाले से इसको लिखा गया है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है इरप्शन। इरप्शन होता है बेसिकली, ये एक जोग्राफिकल टर्म है। अगर हम इसका लिटरल मतलब देखें तो इरप्शन किसी चीज का फट कर बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है कि वायलेंट आउटब्रेक है, ठीक है, पुरतशद्दुद जो आउटब्रेक हुआ है फलस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में देखें, और गजा में जो वॉर जारी है, तो यहाँ पर जो पुरतशद्दुद वाकयात उभर कर सामने आए हैं, तो उस टर्म में यूज हो रही है ये इरप्शन। ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स यही है कि कुछ इवेंट्स जो सीक्वेंस में जारी थे, मगर वो एकदम से अचानक से जो है वो अनफॉर्चुनेट डायरेक्शन की तरफ जो है वो निकल पड़े हैं, चल गए हैं और लीड कर रहे हैं वो ट्रैजिक आउटकम को। तो ये ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट हो जाएगा। अपर्थाइड आता है। अपर्थाइड बेसिकली जो है वो रेशियल सेग्रीगेशन से इसका ताल्लुक है, डिस्क्रिमिनेशन से। यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही होती है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो सेपरेट किया जा रहा होता है, तो वो टर्म जो है अपार्थाइड वहां पर यूज होती है। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो एनफोर्स्ड हुई थी, गवर्नमेंट ने एनफोर्स की थी सऊदी साउथ अफ्रीका के ऊपर, ठीक है, 1948 से 1994 के दरमियान। ठीक है, तो उसको टर्म को जो है वो यहाँ पर राइटर ने यूज किया है इसी सेंस में, यानी सेग्रीगेशन की सेंस में, कि उनको अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसराइल के हवाले से यूज हो रही है, तो इसराइल जो ट्रीटमेंट जारी रखा हुआ है इसराइल ने फलस्तीन के साथ, उन पर इम्पोज की हुई है पाबंदियां और उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है बाय फोर्स किसी को दबाना, ठीक है, कंट्रोल लेकर किसी को सप्रेस किया जाए, तो उसको रिप्रेशन की सेंस में हम यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज कहते हैं बेसिकली मुजालिम को, ठीक है, जो भी जुल्म ढाए जा रहे होते हैं उनको एट्रोसिटीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन कहते हैं बेहुरमती को। कोई भी होली प्लेसेस हो तो उनकी अगर बेहुरमती हो तो उसको डिसेक्रेशन कहते हैं। यहाँ पर इसराइल जो है वो फलस्तीनियन जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उनकी जो बेहुरमती कर रहा है, डिसेक्रेट कर रहा है उनको, तो वहां पर इस सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनरिलेंटिंग। रिलेंटिंग होता है लगाम देना, अनरिलेंटिंग यानी बेलगाम, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो, कोई पॉज ना आए, उसे अनरिलेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलेमिचुअस। कैलेमिचुअस जो है वो तबाही को कहते हैं, कैटास्ट्रॉफी को, मुकम्मल तबाहकुन सिचुएशन जो होती है उसे कैलेमिचुअस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल जो है वो आतिशगीर को कहते हैं। आतिशगीर यानी कि जला देना किसी चीज को, एक्सप्लोड कर देना, फायर पकड़ना किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मेटाफोरिकली अगर इसको देखें, सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कंबस्टिबल यूज हो रहा है, तो वो वहां पर सडन वायलेंट आउटबर्स्ट की बात हो रही है, यानी पुरतशद्दुद फजा का अचानक से उभर जाना। उसके अलावा आता है आपके पास इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी बेसिकली कहते हैं इस्तिस्ना को। इस्तिस्ना ऐसी चीज को कहते हैं यानी कि जो पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंसेस से आ रही हो, ठीक है, जिसको किसी काम के करने पर, यानी रॉन्ग डूइंग भी अगर वो कर रहा है, कोई गलत काम भी कर रहा है, तो उसको उससे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीरेलिक्ट। डीरेलिक्ट होता है बेसिकली अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सेंस में इस्तेमाल होगा कि जो यूएन की एससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है इस रिस्पॉन्स में जो इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अपनी जिम्मेदारियों से उसने हाथ उठा लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिक्टमेंट, ठीक है। इंडिक्टमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक फॉर्मल एक्यूजेशन होती है, एक इल्जाम होता है या चार्ज होता है, जो कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर जो हम देखेंगे तो वो क्रिटिसिज्म या कंडेम्पशन के तौर पर, यानी मुजम्मत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंट्रीटीज, ठीक है। एंट्रीटीज जो है ये एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होती है, अपील होती है किसी के सामने जाकर एक अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करने को एंट्रीटीज की सेंस में हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीजनलाइजेशन आता है। रीजनलाइजेशन जैसा कि आपको पता ही है, किसी कॉन्फ्लिक्ट का होना और वो जब बॉर्डर क्रॉस कर जाए या ज्यादा बड़े पैमाने पर फैलने लग जाए, तो उसको रीजनलाइजेशन हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है कि दो पार्टीज के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान जब मुजाकरात के जरिए से सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए तो उसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लाइंड कमिटमेंट है। ब्लाइंड कमिटमेंट क्या होती है? यानी कि अंधी कमिटमेंट कर देना, यानी किसी दूसरे ग्रुप के टुवर्ड्स एक ग्रुप की इतनी लॉयलिटी कि वो ये नहीं देखता कि वो स्याह कर रहा है, सफेद कर रहा है, ठीक जगह पर जा रहा है या गलत काम कर रहा है, मगर उसने ब्लाइंड कमिटमेंट कर दिया तो वो उसका जो है वो साथ देगा ही देगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड का यहाँ पर मतलब ऐसा है कि एक ऐसी इस्टेब्लिश्ड जो है वो चीज़, यानी ऐसी फर्मली आपने उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया है मुकम्मल तौर पर, यानी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना। जैसे इसराइल की पॉलिसीज़ या एक्शंस को देख लें, तो वो डीपली इनग्रेन्ड हो चुके हैं, तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मालूम हो रहा है। तो ये थी इसकी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने समझ ली है। अब हम इसराइल और फ़लस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या सूरत-ए-हाल है, उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द इरप्शन ऑफ द इसराइल-फ़लस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर इन गज़ा वाज़ अ क्राइसिस वेटिंग टू हैपन। ठीक है? जो इरप्शन हुई है इसराइल-फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की, तो और जो वॉर इन गज़ा में चल रही है, तो क्राइसिस जो है वो होने वाले हैं, वेटिंग टू हैपन है। The conditions for this tragic turn of events were created by Israel's brutal occupation of Palestinians for over 7 decades. ठीक है, जो कंडीशन है इस ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स की, ठीक है, जैसे कि हम समझ चुके हैं इस टर्म को, ठीक है, कि इवेंट्स जो हैं अचानक से ट्रेजिडी की तरफ जा रहे हैं, तो ये ब्रूटल ऑक्यूपेशन रही, जारहाना हमेशा से ऑक्यूपेशन रही इसराइल की फलस्तीनियन के टुवर्ड्स, ठीक है, 7 डिकेड से, 7 दहाइयों के से। Israel's forever war on the Palestinians has involved intensifying aggression against the Palestinian people. ठीक है, हमेशा से इसराइलियन की जो वॉर देखी जाए फ़लस्तीनियन के खिलाफ, तो वो हमेशा से इसमें इंटेंसिफाइंग अग्रेशन में ही इन्वॉल्व रहे हैं, यानी कि शिद्दत ही होती गई है उनकी जारियत में, एग्रेशन में फ़लस्तीनियन लोगों के खिलाफ। सेटलर वायलेंस थी, ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज देखने को मिली, एट्रोसिटीज मुजालिम, ठीक है, डिसेक्रेशन ऑफ मुस्लिम होली प्लेसेस की हुई, बेहुरमती करते रहे वो, एंड द मोस्ट विशियस फॉर्म ऑफ एपार्थाइड इन मॉडर्न हिस्ट्री। और विशियस यानी कि सबसे बुरी, सबसे घिनौनी किस्म की ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये मिसालें मिलती हैं। एपार्थाइड होता है, यानी कि डिफरेंट किस्म की हमें ये चीजें मिल रही हैं। Palestinians have been forced out of their homeland, उनको फोर्स किया जा रहा है फ़लस्तीनियंस को कि वो अपने घरों को छोड़कर चले जाएं, डिप्रीव्ड ऑफ देयर लैंड। डिप्रीव्ड होता है महरूम हो जाना, अपनी लैंड से महरूम हो जाएं, एंड सब्जेक्टेड टू अनसीजिंग रिप्रेशन, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो दबाव डाला जा रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेरी एसिड्स एंड कलेक्टिव पनिशमेंट्स, और जो है वो अरेस्ट किए जा रहे हैं, सॉरी उनको, ठीक है, उनके, और कलेक्टिव जो है उनको पनिशमेंट दी जा रही है। दे हैव सीन एंटायर नेबरहुड्स डिमोलिश, मतलब देखने को मिल रहा है कि तमाम नेबरहुड को डिमोलिश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, खात्मा किया जा रहा है, एंड पीपल अपरूटेड टू मेक वे फॉर इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स, और वहां पर यही देखा जा रहा है कि वहां पर इलीगल जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं उनको वहां पर बसाया जा रहा है दूसरे लोगों को अपरूट करके। दिस हैज इन्फ्लिक्टेड अनटोल्ड सफरिंग्स ऑन अ डिस्पोज्ड एंड डिस्प्लेस्ड पीपल, और ये इन्फ्लिक्टेड है, अब आपको नजर आ रहा है, अनटोल्ड सफरिंग्स भी कुछ ऐसी मौजूद हैं जो कि डिस्प्लेस्ड पीपल के ऊपर गुजर रही हैं। Gaza's over 2 million inhabitants have struggled for 16 years with an Israeli imposed blockade and cruel restrictions that have wreaked havoc in their lives in a territory described as the world's largest open air prison. गजा की अगर 2 मिलियन इनहेबिटेंट्स वहां पर अगर हम देखें, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं 16 साल से, जो इसराइली ने ब्लॉकेट किया हुआ है उनके ऊपर, क्रूअल उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो उनके ऊपर मुकम्मल तबाही उनकी जानों के ऊपर ले आए हैं, वो उस टेरिटरी पर ले आए हैं, और ये एक लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन के ऊपर उनके ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, यानी कि एक खुली फजा का जो कैद है उसमें मुकैयद हैं तमाम फलस्तीनी। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, अगर इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस, तारीखी इनजस्टिस के अलावा भी हम देखें, it was no surprise for the combustible situation to explode with the October 7 military assault on Israel by the Palestinian resistance group Hamas। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आतिशगीरी सिचुएशन नजर आई, 7 अक्टूबर मिलिट्री असॉल्ट जो हुआ इसराइल पर, ठीक है, जो रेजिस्टेंस ग्रुप था हमास उसकी जानिब से हुआ। इसराइलीज फेरोशियस एंड इनडिस्क्रिमिनेट रिटेलिएशन, ठीक है, फेरोशियस यानी कि बहुत ही आप मुजालिमाना ही कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट किस्म की रिटेलिएशन हुई इसराइल की तरफ से। ठीक है, रिटेलिएशन होती है जवाबी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की इसराइल ने, ठीक है, बहुत ही फेरोशियस मैनर में। एडेड अनदर ग्रिम चैप्टर टू फलस्तीनियंस ट्रेजेडी, तो उसने मजीद एक ग्रिम और एक ब्लैक किस्म का, बहुत ही डीप और गहरा किस्म का जो है वो ट्रेजेडी में फलस्तीन की चैप्टर डाल दिया है, ऐड कर दिया है। इसराइल वोड माइटी रिवेंज, इसराइल ने ये कसम भी खाई, देख नजर आ रहा है आप लोगों को, देखने को मिल रहा है कि रिवेंज ले रहा है वो, एंड इम्पोज्ड अ सीज ऑन गजा, और उसने मुहासरा कर लिया है गजा का, उसको चारों तरफ से घेर लिया। इट अनलीज्ड इट्स फायर पावर ऑन अ नैरो इम्पावरिश डेंसली पॉपुलेटेड स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी, उसने यहाँ पर फायर खोल दिया, आप देख सकते हैं,
और जो है फायर पावर दिखा रहा है वो अपनी इम्पोवरिश्ड जो गरीब और मासूम लोग हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं वहाँ पर, जो स्ट्रिप है, टेरिटरी है, ठीक है, वहाँ पर लोगों के ऊपर जो है वो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। कैरिंग आउट अनरिलेंटिंग बॉम्बिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अनरिलेंटिंग यानी बेलगाम किस्म की बॉम्बिंग की जा रही है उनकी रिहायशी बिल्डिंग्स पर, रिफ्यूजी कैंप्स पर, ठीक है, जो महाजिर हैं उनके कैंप्स पर, स्कूल्स पर। अ वॉर क्राइम, ठीक है, ये एक वॉर क्राइम है। दिस क्लेम्ड ओवर 2200 फलस्तीनियन लाइव्स, और यही क्लेम किया जा रहा है कि 2200 फ़लस्तीनियन की ज़िंदगियाँ ले गया ये, इंक्लूडिंग 700 चिल्ड्रन एंड डिस्प्लेस्ड क्लोज टू हाफ अ मिलियन पीपल, जिनमें 700 बच्चे थे, डिस्प्लेस्ड लोग भी थे जो हाफ अ मिलियन लोग हैं। द यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ कॉल्ड द सीज अ कंट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, कंट्रावेंशन होता है खिलाफ वर्जी करना, तो ये जो यूएन ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं वो इस चीज को जो है वो खिलाफ वर्जी करार देते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। द ईयू टॉप डिप्लोमेट, ईयू के जो यूरोपियन यूनियन के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, जोसेफ बोरेल हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं इसराइली सीज ऑफ गजा एज इलीगल। वो इसराइली सीज गजा की को इलीगल करार देते हैं। बाय पुटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, फ्यूल सप्लाईज टू गजा, इसराइल क्रिएटेड अ डायर सिचुएशन। उनकी बिजली, पानी, खाना, फ्यूल सप्लाईज, इन तमाम चीज़ों को रोक कर जो है इसराइल जो है वहाँ पर एक डायर सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। इट्स मिलिट्री ऑल्सो ऑर्डर्ड 1.1 मिलियन पीपल टू हैव नदरन गजा, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी मिलिट्री ने ऑर्डर भी किया है कि शरिया 1 मिलियन लोगों को कि वो नदरन गजा से यहाँ से छोड़ जाएं। ह्यूमैनिटेरियन के टॉस ट्रॉफी, जो टॉस ट्रॉफी तबाही को कहते हैं, ठीक है, जो इंसानी तबाही देखने को मिल रही है, इज नाउ अनफोल्डिंग विद द यूएन वार्निंग ऑफ क्लेमेचुअस कॉन्सिक्वेंसेज। वो अनफोल्ड कर रही है यूएन की वार्निंग को, जो कि एक बहुत ही तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेज लेकर आएगी। एज दिस ट्रेजेडी अनफोल्डेड द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिड लिटल, लेकिन अगर इस ट्रेजेडी के अनफोल्ड किया जाए, देखा जाए, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए बहुत ही कम किया उसने। अनकंसर्न्ड बाय पैलेस्टीनियन फ्लाइट, और वो अनकंसर्न्ड हैं पैलेस्टीनियन की फ्लाइट से। वेस्टर्न कंट्रीज डिक्लेयर देयर अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इसराइली राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और जो वेस्टर्न सपोर्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो सपोर्ट देखी जाए, तो वो अनकंडीशनल सपोर्ट सिर्फ इसराइल के लिए नजर आ रही है हमें। द यूएस इसराइल्स प्रिंसिपल बेनिफैक्टर अनाउंस्ड मोर मिलिट्री असिस्टेंस फॉर टेल अवीव, सेंट एन एयरक्राफ्ट कैरियर टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड डिस्पैच एडवांस्ड आर्मामेंट्स। और यूएस की तरफ से उसकी सपोर्ट देखी जाए तो प्रिंसिपल जो बेनिफैक्टर हैं, यानी एहसान करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, तो वो अनाउंस कर रहे हैं मजीद मिलिट्री असिस्टेंस टेल अवीव की जानिब, ठीक है, जो कि उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, ईस्टर्न मेडिटेरियन में डिस्पैच किए हैं, एडवांस आर्मामेंट्स यानी हथियार उनको प्रोवाइड किए हैं। वाइल नो वन शुड कंडोन द किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस बाय आइदर साइड, ठीक है, अब कोई भी शख्स जो है वो जो किलिंग हो रही है इनोसेंट सिविलियंस की, किसी भी साइड जो है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स डिडंट अटर अ वर्ड अबाउट सिविलियन फलस्तीनियन कैजुअलिटीज, वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कोई एक लफ्ज भी नहीं निकाला सिविलियन जो फलस्तीनियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो उन पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जो अमवात हो रही हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिंग आउटरीच ओनली एट द लॉस ऑफ इसराइली लाइव्स, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आउटरीच शो किया, यानी गुस्सा शो किया सिर्फ और सिर्फ इसराइली जाने जाने का। ठीक है जी। एज इसराइली एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू, जिस तरह से इसराइली एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं, रिड्यूसिंग एंटायर नेबरहुड्स टू रबल, द OIC issued a statement condemning the continuing Israeli military aggression against the Palestinian people and proclaimed that continuing occupation is the cause of instability। जैसा कि इसराइली की स्ट्राइक्स देखी जाए, एयर स्ट्राइक्स जो कि जारी हैं मुकम्मल तौर पर, वो दूसरे लोगों को जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, नेबरहुड को ख़त्म करना चाहते हैं। OIC ने स्टेटमेंट उठाई भी मजम्मत करने के लिए, ठीक है, और जो इसराइल की मिलिट्री एग्रेशन जारी है फ़लस्तीनियन लोगों के खिलाफ, ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें एक ऑक्यूपेशन नज़र आ रही है इसराइल की ही, जो कि कॉज है इंस्टेबिलिटी का। बट द 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स कंटेम्पलेटेड नो कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी कंटेम्पलेट होता है गौर करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम स्टेट्स की अगर देखी जाए, जो 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कोई गौर नहीं किया जा रहा, कलेक्टिव एक्शन नहीं लिया जा रहा। नॉर वर अरब कंट्रीज हु इज रिसेंट ईयर established diplomatic relations with Israel asked to suspend those ties। ना ही ये जो अरब कंट्रीज हैं जो रिसेंटली उन्होंने स्टैब्लिश करना चाह रहे थे डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ, वो उन्होंने किसी किस्म की इन टाइज को खत्म करने की, सस्पेंड करने की, मुलतवी करने की कोई बात नहीं की। In fact, दर हकीकत देयर नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल
emboldened Tel Aviv to act with the impunity it has in its war on Gaza. दर हकीकत अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी अगर इसराइल की तरफ देखी जाए तो वो टेल अवीव के हवाले से इस्तिस्ना ही नजर आते हैं, वो इम्प्यूनिटी ही नजर आ रही है, क्योंकि उनको किसी किस्म की कॉन्सिक्वेंसेज या उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पनिशमेंट होगी ऐसा कुछ दिखाई हमें नहीं दे रहा। एन इमरजेंसी अरब लीग मीटिंग डिमांडेड इसराइल एंड इट्स सीज ऑफ गजा एंड लेफ्ट इट एट दैट। और इमरजेंसी अरब लीग अगर देखी जाए उसकी मीटिंग जो डिमांड करती है इसराइल को और जो सीज ऑफ गजा है तो वो वहीं का वहीं लेफ्ट हो चुका है। वंस अगेन एक बार फिर से द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेल टू लिव अप टू इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक बार फिर से हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें तो वो फेल हो चुकी है अपनी प्राइमरी जिम्मेदारी निभाने से, कि जो कि उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। इट मेट इन इमरजेंसी सेशन ऑन अक्टूबर 8 टू discuss the situation, but this ended in deadlock when the council was unable to even issue a statement। तो ये इमरजेंसी या क्लोज सेशन जो देखें जो 8 अक्टूबर को ठीक है हुआ, जिसमें सिचुएशन डिस्कस की गई, लेकिन ये एंड किस पर हुई, डेडलॉक पर हुई, और काउंसिल जो है वो अनएबल ही रहा इसको स्टेटमेंट इस प्रॉपर तरीके से इसको टैकल करने में इस इशू को। वेस्टर्न कंट्रीज आर रिपोर्टेड टू हैव ओनली वांटेड हार्श कंडेम्पशन ऑफ हमास। और जो वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ पाई गई, रिपोर्ट की गई कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुजम्मत की हार्शली हमास की, एंड शोड नो इंटरेस्ट इन कॉलिंग फॉर डी एस्केलेशन। और उन्होंने किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया डी एस्केलेट करने में सिचुएशन को। The Russian representative pressed in vain for the council to call for a ceasefire। ceasefire होता है जंग बंदी करना, and meaningful negotiation, ठीक है, और meaningful मुज़ाकरात या फिर जंग बंदी के हवाले से जो कौंसल या रिप्रेजेंटेशन की गई रशिया की जानिब से, वो भी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी सिर्फ जाया ही गई। A second security council meeting on October 13 also saw sharp disagreement। और जो सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी 13 अक्टूबर को, ठीक है, तो वो भी डिसएग्रीमेंट पर ही, हमें उसमें भी डिसएग्रीमेंट ही नजर आए। ठीक है, रशिया और प्रपोज्ड ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, रशिया ने प्रपोज किया एक इंसानी जंगबंदी को, एंड सर्कुलेटेड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग दिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। और इसकी गिर्दी घूम रही थी रेजोल्यूशन के प्रोटेक्शन हो सिविलियंस की। इट गॉट नो ट्रैक्शन फ्रॉम P3 यूएस यूके एंड फ्रांस, एंड विद अ वोट ऑन इट येट टू बी स्केड्यूल्ड। अभी इसके ऊपर जो वोट है वो स्केड्यूल्ड होना है P3 का, इसमें किसी किस्म का कोई ट्रैक्शन नहीं पाया गया, जिनमें यूएस यूके और फ्रांस शामिल हैं। एक्शन ऑन दिस इज अनलाइकली, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन भी लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। This has left the council derelict in its duty to bring a halt to the violence। halt होता है रोकना, ठीक है, इस वायलेंस को रोकने के लिए किसी किस्म की कोई ड्यूटी हमें नजर नहीं आ रही, कौंसल भी डेरिलेक्ट हो चुका है। This was not the first time the UN body was unable to act on an issue that, like the Kashmir dispute, that has been on the agenda of the UN almost since its inception। ठीक है, अब यही भी पहली दफा जो है वो नहीं था कि यूएन की जो बॉडी थी वो अनेबल रही किसी इस तरह के इश्यूज के ऊपर एक्ट करने में, जैसे कि कश्मीर डिस्प्यूट पे हम देख सकते हैं, ठीक है, जो एजेंडा रहा है ऑलमोस्ट उसके इंसेप्शन से यूएन का, ठीक है, जब से इसका आगाज हुआ। स्कोर्स ऑफ यूएनएससी एंड जनरल असेंबली रेजोल्यूशन हैव कॉल्ड फॉर अ रेजोल्यूशन ऑफ द इशू एंड एन एंड टू इलीगल इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ फलस्तीन। अगर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस देखी जाएं, जिन्होंने रेजोल्यूशन बुलाई इस इश्यूज के ऊपर, लेकिन एंड हुई सिर्फ और सिर्फ इलीगल इसराइली ऑक्यूपेशन ऑफ फलस्तीन पर ही। देयर आर एटलीस्ट 88 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ऑन फलस्तीन क्वेश्चंस। ठीक है, फलस्तीन के सवाल के ऊपर 88 जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इस वक्त तक हो चुकी हैं। ठीक है, द आंसर टू द डिस्प्यूट द ओल्डेस्ट ऑन द यूएन agenda has long been spelled out in several resolutions, a two-state solution that ensured a viable, independent and contiguous state of Palestine। ठीक है, आंसर जो था वो इसका यही था, बस यूएन एजेंडा का जो हमेशा से रहा कि इन सेवरल रेजोल्यूशन के पीछे के दो स्टेट जो सोल्यूशन है वो हो जाए, जो इंश्योर करवाए इंडिपेंडेंट, वायबल और कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फलस्तीन, जो एक खुद मुख्तार रियासत जो है उसकी बन जाए। बट इसराइल वॉज एनकरेज्ड ईयर्स बैक बाय ब्लैंकेट वेस्टर्न सपोर्ट। लेकिन अगर हम सालों से देखें तो उसको वेस्टर्न सपोर्ट मिलती आ रही है इसराइल को, स्पेशली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसीज। स्पेशली हम डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज देखें जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, टू अबंडन द टू स्टेट सोल्यूशन। उन्होंने कहा, अबंडन मतलब तर्क कर देना, उन्होंने कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन को तर्क कर दो, एंड इंस्टेड सीक टू इम्पोज अ वन स्टेट सोल्यूशन, और सिर्फ एक स्टेट सोल्यूशन की तरफ ही जाओ और उसको ही इम्पोज करें। एक्सपेंडिंग इलीगल सेटलमेंट इन वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड डिफाइंस भी खिलाफ वर्जी को कहते हैं, ऑफ इंटरनेशनल डिमांड्स टू सीज दिस एक्टिविटी। सीज भी मतलब कि यहाँ पर सीज की बात हो रही है, यानी कि बंदी की बात हो रही है, जंग बंदी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक्सपेंडिंग जो इलीगल सेटलमेंट देखें वो ही वायलेशन में ही तब्दील हो गई, मजीद जो है वो डिफाइंस नजर आया, खिलाफ वर्जी ही नजर आई हमें इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डिमांड्स की, और किसी किस्म की जो है वो रोकथाम जो है इस तरह में हमें चीज़ों की नज़र नहीं आई। Inaction on these resolution is an indictment of those members of the global community who possess the power to change the situation but are unwilling to act because of the blind commitment to Israel and contrary to their claims to respect international law. लेकिन inaction जो है इन resolutions के, ठीक है, वो नजर आते हैं हमें ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, पोजेस किया हुआ है पावर को, कि हम हमेशा से यही देखते आए हैं कि जो पावर होती है, जो पावर के खिलाफ लेकिन जो बोलने की सिचुएशन होती है, ठीक है, जो चेंज होने वाली सिचुएशन होती है, वो अनविलिंग ही यहाँ पर हमें नजर आ रही है बेसिकली, कि एक्ट जो है वो उस पे नहीं हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, एक क्योंकि एक ब्लाइंड कमिटमेंट है इसराइल की जानिब, ठीक है, और उनके क्लेम जो है वो दूसरी जानिब हमें क्लेम नजर आते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ की वो। फॉर हिज पार्ट इस तरफ से अगर देखें तो यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटरर हैज द मोस्ट recent flare up of violence does not come in a vacuum but grows out of a long standing conflict with a 56-year long occupation with no end in sight। तो इस हवाले से देखिए एंटोनियन गटरर जो है वो रिसेंट जो है वो बताते हैं कि फ्लेयर अप ऑफ वायलेंस ही नजर आ रहा है हमें, तशद्दुद ही की फजा जो है वो ग्रो अप होती नजर आ रही है, कोई वैक्यूम जो है वो नजर नहीं आता, यहाँ पर किसी किस्म की कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि 56 ईयर से लॉन्ग ऑक्यूपेशन देखें हम अगर, तो उसका कोई एंड नजर नहीं आया। ही अर्ज्ड एन एंड टू द ब्लड शेड एंड असर्टेड दैट, वो कहते हैं कि इसका एंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड शेड ही है, ठीक है, और असर्ट करते हैं इस पर ओनली अ नेगोशिएटेड पीस, के सिर्फ और सिर्फ एक पीस के हवाले से, अमन के हवाले से मुज़ाकरात ही हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग द लॉन्ग हेल्ड विजन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन, और लॉन्ग हेल्ड विजन जो है इसका वही है दो स्टेट्स सॉल्यूशन, या इन लाइन विद यूएन रेजोल्यूशन, जैसे कि यूएन रेजोल्यूशन की लाइन के अकॉर्डिंग देखें हम, कैन ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टू द पीपल ऑफ दिस लैंड, तो यही एक लंबी अरसे तक की स्टेबिलिटी लेकर आएगी यहाँ की लोग, रिहायशी जो है लोग हैं उनके लिए, एंड द वाइडर मिडल ईस्ट रीजन, और वाइडर मिडल ईस्ट रीजन के लिए। He also urged Israel to reconsider its evacuation order, और उसके अलावा मजीद जो अर्ज करते हैं, उकसाते हैं इसराइल को कि वो रिकंसिडर करे, दोबारा से गौर करे अपने इस एवेक्यूएशन ऑर्डर को, जो कि वो यहाँ से लोगों को निकाल के फेंकना चाह रहे हैं। सच एंट्रिटीज फेल ऑन डेफ ईयर्स इन इसराइल, लेकिन ये जितनी भी एंट्रिटीज हैं यानी कि हम्बल रिक्वेस्ट हैं या प्लीडिंग्स हैं, वो वहां पर वो कोई कान नहीं धर रहा, इसराइल वहां पर डेफ ईयर के साथ बैठा हुआ है। विद इसराइल प्लानिंग अ ग्राउंड इन्वेजन एंड रीऑक्यूपेशन ऑफ गजा, द आउटकम ऑफ द क्राइसिस इज अनक्लियर विद द डेंजर ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ द वॉर। इसराइल की जो प्लानिंग देखी जाए ग्राउंड इन्वेजन की, रीऑक्यूपेशन ऑफ गजा की, तो एक क्राइसिस जो है वो अनक्लियर है, यहाँ पर डेंजर जो है वो रीजनलाइजेशन ऑफ द वॉर का नजर हमें आ रहा है। What seems certain is that, लेकिन जो यहाँ पर एक यकीनी सूरत हाल है वो है कि efforts at regional normalization notably so between Saudi Arabia and Israel are for now dead in the water। लेकिन अब यही नजर आता है कि क्लियर जो सर्टन सिचुएशन वो ये नजर आ रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन होनी थी अरब इसराइल की, वो दोबारा से जो है वो डेड वाटर्स की तरफ जा रही है। ऑल्सो अपेरेंट इन द लेसन ऑफ द पास्ट सेवरल डिकेड्स, जो उसके अलावा इन लेसन जो उनसे हटकर अगर देखें जो पास्ट सेवरल डिकेड से चलते आ रहे हैं, तो नो अमाउंट ऑफ फायर वर्क एंड रिप्रेशन कैन ब्रेक एंड ऑक्यूपाइड पीपल्स विल टू रेजिस्ट। तो किसी किस्म का कितनी भी अमाउंट क्यों ना हो जाए फायर पावर की या रिप्रेशन की, कितना ही कंट्रोल क्यों ना हो, कितना ही जबर क्यों ना हो, लेकिन वो वहां के जो लोग जो कि जिनके ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे होते हैं उनके रेजिस्ट करने की आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता। तो बेसिकली जो है ये ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।